Hello students, good afternoon and welcome my science period. Now we have learned second chapter adaptation in plants. Okay, last period में हमने adaptation plants के बारे में information ली है. Okay, लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था aquatic plants के बारे में. Okay, plants that grow in water are called aquatic plants. Okay, मतलब जो पौधे जो plants पानी में रहते हैं. ओके, पानी में विकसित होते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. ओके, ये एक्वेटिक प्लांट्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. ओके, दैट इज द फ्लोटिंग प्लांट्स, तैरते हुए प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स, ओके, स्थिर प्लांट्स. उसके बाद अंडर वाटर प्लांट्स, मतलब पानी के अंदर. ये हमने देखा है फ्लोटिंग प्लांट्स. ओके, मतलब जो तैरते हैं, लाइक दैट डकवीट प्लांट्स है या फिर पिस्टिया प्लांट्स है, वोल्फिया प्लांट्स है. ओके, वाटर लिट्यूस है. ये सभी क्या है? फ्लोटिंग प्लांट्स है. मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, तैर सकते हैं. ओके, तो ये हुई आपकी फ्लोटिंग प्लांट्स. उसके बाद है फिक्स प्लांट्स. ओके, तो फिक्स प्लांट्स हमने यहाँ पे देखे थे. फिक्स प्लांट्स में हमने यहाँ पे देखा था लोटस प्लांट एंड वाटर लिली. ओके, लोटस प्लांट एंड वाटर लिली. सो दिस इज अ फिक्स प्लांट्स. व्हाई आर द फिक्स प्लांट्स? सो these plants these plants are fixed to the soil at the bottom of the pond and with the help of their roots. मतलब फिक्स प्लांट्स के लोटस के जो रूट है वो पानी के अंदर जो जमीन होती है, जमीन की सतह होती है, इस जमीन की सतह पे सतह में उस लोटस के जो रूट है वो धसे हुए होते हैं, उसे फिक्स होते हैं. यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो इसे कहते हैं फिक्स प्लांट्स. ओके, तो ये फिक्स प्लांट्स हमने देखा था यहाँ पे. ओके, उसके बाद गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं स्टोमेटा की मदद से, वैक्स एंड बेयर. ओके, ये भी हमने देखा था. उसके बाद नेस्टिंग प्लेस फ्रॉम सम टिनी बर्ड्स की इनके जो पत्ते होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं. ओके, मतलब चौड़े पत्ते होते हैं और चौड़े पत्ते होने की वजह से इन पत्तों के ऊपर छोटे जो बर्ड्स हैं वो अपना क्या करते हैं? घोंसला बनाते हैं. ओके, तो इसके बाद आज हम देखने वाले अंडर वाटर ऑफ प्लांट्स. ओके, यानी 2 पॉइंट्स, 2 टाइप्स हमने सबसे पहले देखे थे. ओके, ये एक था आपका फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकेंड था आपका फिक्स प्लांट्स और थर्ड है आपका अंडर वाटर ऑफ प्लांट्स. ओके, मतलब पानी के अंदर जो पौधे हैं, पानी के अंदर जो रहते, जो बाहर नहीं आते, ये वाले पौधे. ओके, so plants like the tape grass. Okay, plants like the tape grass and pondweed remain under water. Okay, मतलब पानी के नीचे के जो पौधे जैसे टेप घास या फिर पॉन्डवीन, ये पानी के नीचे रहते हैं. ओके, यहाँ पे देख सकते हो टेप घास. ओके, टेप ग्रास. उसके बाद पॉन्डवीन, ये पानी के अंदर रहते हैं. ओके, अब यहाँ पे देखिए ये सभी जो पानी के अंदर है, These plants have a long and ribbon-like narrow leaves. मतलब ये जो प्लांट्स आपको दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे प्लांट्स आपने किसी पॉन्ड में देखे होंगे. अगर आप किसी पॉन्ड में गए होंगे, लाइक दैट नवेगांव बांध डैम में डैम पे आप गए होंगे, तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि pondweed remain under water. These plants have a long ribbon-like narrow leaves. मतलब ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स लॉन्ग होते हैं. ओके, लाइक दैट रिबन लाइक, मतलब रिबन जैसे आपको दिखाई देंगे. और उसके बाद इनके जो लीव्स है, इनके जो पत्ते हैं वो नैरो होते हैं, मतलब छोटी छोटी पत्ते होते हैं. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए छोटे छोटे पत्ते आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे. ओके, ध्यान से देखिए, छोटे छोटे पत्ते नजर आ रहे हैं पॉन्डवीड में. सो दीज प्लांट्स हैव अ लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स. These leaves arise in a clusters from the roots and have no stomata at all. Okay, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पत्तियां है, ये पत्तियां जड़ों से, ओके, क्लस्टर्स, arise in clusters from the roots. Okay, clusters मतलब गुच्छों में. These leaves arise in clusters from the roots and have no stomata at all. मतलब ये जो हम बोल रहे हैं, लाइक दैट दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स
दीज लीव्स अराइज इन क्लस्टर्स, इनकी जो पत्तियां है ये गुच्छों में बाहर निकलती है। ओके, मतलब रूट से, फ्रॉम द रूट्स, रूट से ये गुच्छों में बाहर निकलती है। जैसे टेप ग्रास है, ये क्या होता है, ये इसके जो रूट है, ये इस रूट से ही आपने कोई घास देखी होगी, कोई घास का प्लांट देखा होगा, ग्राउंड पे भी रहता है। ओके, उसको अगर हम पुल आउट करते हैं, उसको निकालते हैं, तो आपको पता चलेगा कि रूट से ही इसकी जो पत्तियां है वो अलग अलग निकलती है, यानी गुच्छों में निकलती है, क्लस्टर्स में निकलती है। ओके, मतलब दीज लीव्स अराइज इन क्लस्टर्स फ्रॉम द रूट्स एंड हैव नो स्टोमेटा एट ऑल, मतलब यहाँ पे इन पत्तों में स्टोमेटा नहीं होता है। ओके, एट ऑल, क्लस्टर्स फ्रॉम द रूट्स एंड हैव नो स्टोमेटा एट ऑल, मतलब ये जो रिबन लाइक पत्तियां निकली है ये रूट से गुच्छे के रूप में निकली है। ओके, मतलब जिस तरीके से गुच्छा होता है, घास का गुच्छा होता है, फूलों का गुच्छा होता है, गुच्छा यानी पूरे इकट्ठा होते हैं। ओके, तो उसी तरीके से ये जो टेप ग्रास है या फिर पॉन्डवीड है, ये क्लस्टर्स के रूप में रूट से निकलते हैं। ओके, और इनमें स्टोमेटा नहीं होता है। स्टोमेटा मतलब टीनी स्मॉल होल्स। ओके, टीनी होल्स यहाँ पे नहीं होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, अभी देखो स्टोमेटा नहीं होता है तो सांस लेने के लिए स्टोमेटा की जरूरत होती है, मतलब गैस को एक्सचेंज करने के लिए। ओके, गैस को एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा की जरूरत होती है, जो लोअर पत्ते में लोअर साइड में होता है। ओके, तो यहाँ पे स्टोमेटा नहीं होता है। सो हाउ टू ब्रीथ, सो दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ओके, मतलब टेप ग्रास है या फिर पॉन्डवीड है, ये सांस कैसे लेते हैं, तो ये अपने बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। ओके, बॉडी से सांस लेते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि कोई प्लांट्स जो है वो लीव्स से सांस लेता है, मतलब पत्तों से सांस लेता है, लेकिन टेप ग्रास या फिर अंडर वाटर जो प्लांट्स है, ये अंडर वाटर प्लांट्स बॉडी सरफेस से क्या करते, सांस लेते हैं। ओके, ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ओके, मतलब अंडर वाटर प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ओके, अंडर वाटर जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स सांस कैसे लेते हैं, तो अपने बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। ओके, उसके बाद दीज प्लांट्स क्लीन द वाटर बाय टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अभी ये देखिए, दीज प्लांट्स क्लीन द वाटर, ये जो अंडर वाटर जो प्लांट्स है, लाइक दैट टेप ग्रास है या फिर टेप ग्रास के साथ साथ आपका पॉन्डवीड है, ये उस वाटर को क्लीन करते हैं। कैसे करते हैं? ओके, these plants clean the water by taking the carbon dioxide, okay, which is breathed out by aquatic animals and like fish and turtles। अभी यहाँ पे देखिए कि जब कोई सांस लेता है, ओके, मतलब अंडर वाटर में आपको एनिमल्स भी दिखाई देंगे। ओके, एनिमल्स लाइक फिश है, टर्टल्स है, ये जब वो सांस छोड़ेंगे तो ये पानी के अंदर ही है, ये पानी के अंदर जब सांस छोड़ेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन हम लेते हैं, जिंदा रहने के लिए हमें किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। ओके, तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं या फिर ये एनिमल जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कौन कर रहा है यहाँ पे, अंडर वाटर प्लांट्स। ओके, मतलब These plants clean the water by taking the carbon dioxide which is breathed out, मतलब जिन्होंने सांस छोड़ी है, जिन एनिमल्स ने सांस छोड़ी है, चाहे वो फिश हो, टर्टल्स हो या फिर अन्य कोई एनिमल्स हो। ओके, उन्होंने सांस छोड़ी है और वो अगर वाटर में आ गई है, पानी में आ गए, सो एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एंड टर्टल्स। ओके, इन्होंने जो सांस छोड़ी है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो अंडर वाटर प्लांट्स है, चाहे वो टेप ग्रास हो या फिर पॉन्डवीड हो, ये उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ब्रीथ आउट। ओके, टेकिंग द, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, वो पानी को, वाटर को क्लीन कर रहे हैं। दीज प्लांट्स क्लीन द वाटर, सो अंडर वाटर प्लांट्स क्लीन द वाटर, अंडर वाटर प्लांट्स क्लीन द वाटर। ओके, हाउ, सो taking the carbon dioxide, okay, taking the carbon dioxide which is breathed out by aquatic animals, मतलब aquatic animals ने जो सांस छोड़ी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को
अंडर वाटर प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, उसको टेक किया है और इसने पानी को क्लीन बनाया है। ओके, तो इतना समझ में आया? ओके, दिस इज व्हाई वी पुट सच प्लांट्स इन एक्वेरियम्स। ओके, एक्वेरियम, दिस इज व्हाई वी पुट सच प्लांट्स इन एक्वेरियम्स। इसीलिए इस प्लांट्स को, अंडर वाटर प्लांट्स को हम एक्वेरियम कहते हैं। ओके, एक्वेरियम में उसको डालते हैं। ओके, यानी अंडर वाटर जो प्लांट्स है जो क्या कर रहे हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स ने जो सांस छोड़ी है उस सांस को टेक कर रहे हैं। ओके, किस लिए? वाटर क्लीन करने के लिए। ओके, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, टेक करेंगे, और ये प्रोसेस जब वो करते हैं तो ये प्रोसेस करते वक्त वो जो वाटर है वो वाटर क्लीन हो जाता है। ओके, तो इसीलिए अंडर वाटर प्लांट्स को एक्वेरियम्स में डालते हैं। ओके, दिस इज व्हाई वी पुट सच प्लांट्स इन एक्वेरियम। मतलब इसीलिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने, एक्वेटिक एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है, उसको टेकिंग किया है, उसको टेक किया है, उसको लिया है, उसको एब्जॉर्ब किया है और वाटर को क्लीन किया है, इसलिए इसको एक्वेरियम में डालते हैं। ओके, मतलब ये पानी को शुद्ध करने का काम करते हैं। ओके, दिट इज द एक्वेरियम्स। ओके स्टूडेंट, सो नाउ नेक्स्ट, सम अनयूजुअल प्लांट्स, यानी कुछ असामान्य पौधे। ओके, अनयूजुअल यानी यूज में नहीं है ऐसे नहीं, लेकिन सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ असामान्य पौधे। ओके, देर आर सम प्लांट्स विच ईट एनिमल्स। अब ये सोच के हैरान हो जाओगे कि कोई प्लांट्स किसी इंसेक्ट्स को किस तरीके से खा सकता है। ओके, तो कुछ असामान्य पौधों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, देर आर सम प्लांट्स विच ईट एनिमल्स, मतलब कुछ जो प्लांट्स है वो एनिमल्स को खा जाते हैं, लाइक दैट इंसेक्ट्स। ओके, इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मतलब जो प्लांट्स एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स को खा जाते हैं उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो विनस, फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट आर सम एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दिस इज अ पिचर प्लांट। ओके, एंड दिस इज अ विनस फ्लाईट्रैप। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या बताया गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट किसे कहते हैं? सो देर आर सम प्लांट्स विच ईट एनिमल्स, सम प्लांट्स विच ईट एनिमल्स, दैट इज द इंसेक्ट्स, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, मतलब कुछ प्लांट्स जो एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देन विनस, फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉर्निवोरस प्लांट्स। क्यों? ये कीटभक्षी हो गए। ओके, ये कीटभक्षी हो गए, ध्यान में रखना। इंसेक्टिवोरस मतलब कीटभक्षी। ओके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्निवोरस प्लांट्स, मतलब मांसभक्षी, जो मांस खाते हैं। ओके, मतलब अभी आप सोच में पड़ जाओगी कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो मांस खाते हैं। तो लाइक दैट इज विनस, फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट। ओके, एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना, विनस, फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट। These plants eat the insects by trapping them. Okay, ध्यान में रखना, These plants eat the insects by trapping them. मतलब ये जो प्लांट्स है ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उसको फंसाते हैं। ओके, जैसे फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट ये मांसाहारी पौधे हैं, पौधों के कुछ उदाहरण है। ये पौधे जो है वो कीटों को फंसाकर खाते हैं। ओके, ट्रैपिंग देम। These plants eat the insects by trapping them. मतलब ये पौधे कीटों को फंसाकर खाते हैं। ओके, दिस इज बिकॉज दे ग्रो इन एरियाज वेयर द मिनरल एंड वाटर कंटेंट इन द सॉइल इज वेरी लो। अभी ये जो प्लांट है ये प्लांट कहाँ पे पाए जाते हैं? ओके, तो ये प्लांट कहाँ पे पाए जाते हैं? ओके स्टूडेंट्स, ये प्लांट कहाँ पे पाए जाते हैं? Then this is because they grow in areas where the mineral and water content in the soil is very low.
मतलब जिस एरिया में वाटर कंटेंट, मिनरल और सॉइल ये वेरी लो होता है, ये कम मात्रा में होता है, मतलब इन्हें वाटर नहीं मिला, मिनरल नहीं मिले, मतलब खनिज नहीं मिले, तो ऐसी जगह पे ये जो प्लांट्स ये पाए जाते हैं. ओके, दिस बिकॉज दे ग्रो इन एरियाज वेयर द मिनरल एंड वाटर कंटेंट इन द सॉइल इज वेरी लो. मतलब मिट्टी की मात्रा जो है, अभी देखो कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे उन क्षेत्रों में बढ़ते हैं. ओके, ग्रो इन एरियाज, वे उन क्षेत्रों में बढ़ते हैं जहां मिट्टी में खनिज और पानी की मात्रा बहुत कम है. ओके, मतलब वाटर कंटेंट इन द सॉइल इज वेरी लो, मतलब मिट्टी में खनिज और पानी की मात्रा जो है, मिनरल्स एंड वाटर है, ये बहुत कम मात्रा में होता है. ओके, ये कम होता है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अ पिचर प्लांट हैज अ पिचर लाइक लीफ. ओके, पिचर लाइक लीफ, मतलब आप अगर देखोगे तो ये जो पौधा है, ये देखो, ये मटके जैसा आपको दिखाई देता है. ओके, ये जो प्लांट है ये आपको मटके जैसे यानी घड़े जैसा आपको दिखाई दे रहा है. ओके, ये इसी तरीके से प्लांट होता है. देन व्हेन अ इंसेक्ट सिट्स ऑन द लीफ, अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मटके जैसा एक आपको प्लांट्स नजर आ रहा है. ओके, ये ऊपर एक पत्ता, ये उसके ऊपर ढका हुआ होता है. ओके, जब भी कोई कीटक या फिर कीट यहाँ पे आता है, ओके, जब कोई कीट पत्ती पर बैठता है, यहाँ पे अगर बैठता है, ओके, तो वह कीट को अपने ढक्कन जैसी पत्ती में फंसा देता है. ओके, मतलब ये जो ढक्कन है ऊपर का, ये उसमें उसको फंसा देता है. मतलब ये अगर कीट यहाँ पे आ गया, ओके, इंसेक्ट्स यहाँ पे आ गए, तो इंसेक्ट्स आने के बाद देखिए कि यहाँ पे चिकनाहट होती है अंदर. ओके, यानी एक बार अगर अंदर चला गया तो अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं निकलता है. ओके, ये हुआ पिचर प्लांट. ओके, मतलब मटके जैसा होता है, यहाँ पे कुछ तरल पदार्थ होता है. ओके, कुछ तरल पदार्थ यहाँ पे होता है कि एक बार यहाँ पे जाने के बाद वो वहीं पे मर जाता है, और वहां से कैल्शियम है या फिर उसको जो मिनरल्स की जरूरत है, तो वो सभी वो उसी से लेता है. ओके, तो लाइक दैट पिचर प्लांट. व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द लीफ, इट ट्रैप्स द इंसेक्ट विथ इट्स लीड लाइक लीफ. ओके, यहाँ पे लीड होता है, लीड लाइक लीफ, और ये इसको बंद कर देता है फिर. ओके, इन विनस फ्लाई ट्रैप द लीफ इज फोल्डेड इनटू 2 हाउस. आप यहाँ पे देख सकते हो विनस फ्लाई ट्रैप. ओके, ये 2 पार्ट है. ओके, ये उसके 2 पार्ट है, और 2 पार्ट देख सकते हो आप, ये अलग अलग है. अभी ये ट्रैप किस तरीके से करता है देखिए, इनटू 2 फोल्डेड. ओके, फोल्डेड इनटू 2 हाफ्स, 2 हाफ में ये बटा हुआ है. ओके, विनस फ्लाई ट्रैप. व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द लीफ, द 2 हाउस क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप. मतलब यहाँ पे समझो कि कोई इंसेक्ट आ गया, तो इंसेक्ट आने के बाद क्या होगा, ये दोनों जो पार्ट है, ओके, ये जो 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट ऑटोमेटिकली वो क्लोज कर देता है. मतलब इसको वो क्लोज कर देता है. ओके, ये क्लोज करने के बाद यहाँ पे जो कीट फंसा हुआ है वो वहीं पे मर जाता है. यानी ये कब तक ओपन नहीं करता है, ये 2 पार्ट्स कब तक ओपन नहीं करता है, जब तक वो कीट पूरी तरीके से मर नहीं जाता है. ओके, मतलब उसके मरने के बाद ही इसको वो ओपन करता है. तो ये ध्यान में रखना. ये हुए उसके कुछ असामान्य पौधे, लाइक दैट पिचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप. ओके, मैंने आपको यहाँ पे बताया इंसेक्टिवरस प्लांट एंड कॉर्निवरस प्लांट. ओके, कि जो मांसभक्षी है और वो जो कीटभक्षी है. ओके, मांसभक्षी भी होते हैं और कीटभक्षी भी होते हैं. ओके, तो एक लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में, प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन. ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर. थैंक यू. सी यू टुमारो. बाय.